दोस्तों, आज की कहानी है भाभी कुछ देती ना लेती बस बुला लेती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। खिड़की से बाहर झांकती हुई पिया उदास और बेचैन हो उठी। नीचे सड़क पर स्कूटर मोटरसाइकिल के पीछे की सीट पर सज धज कर जाती औरतों को देखकर आज भाई दूज है ना, जरूर ये सब अपने भाइयों को टीका करने जा रही होगी। बार बार उसकी आंखें सलक जाती। कितनी मजबूर है वो आज, जो न भाई के पास जा सकती ना ही उसका भाई टीका कराने आ सकता। उसे सोच कर रोना आ रहा था। जाने कितने बरस बीत गए। उसके भाई का माथा और कलाई सुने रह गए। वह अपने भाई की आरती कर उसकी नजर भी ना उतार पाई। पिया की आंखों के सामने उसके पुराने बीते हुए दिन सल चित्र की तरह एक एक कर गुजरने लगे। जब छोटी थी, दिवाली से ज्यादा भाई दूज का इंतजार करती और दिन तो अम्मा के लाख उठाने पर उठती नहीं थी, पर भाई दूज को सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती, क्योंकि उसकी अम्मा राधा ने बता रखा था कि भाई को टीका करे बगैर कुछ खा लोगी तो भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाल मन को सबसे ज्यादा इंतजार अपनी गुल्लक में पड़ने वाले करारे नोटों का होता। धीरे धीरे बड़ी होती गई तब समझ में आया पैसे से ज्यादा अहमियत रिश्तों के बंधन की होती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए जान देते। उसका भाई रमन पिया से 2 साल ही बड़ा था। पिता की एक छोटी सी परचून की दुकान थी जिसकी कमाई से बस गुजारा भर हो जाता और रमन की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा जैसे तैसे बचत कर चल जाता। पिया पढ़ाई में होशियार थी पर घर की माली हालत बहुत अच्छी न होने के कारण उसे बीए करते ही ब्याह दिया गया। उसकी किस्मत से उसे अच्छा खाता कमाता पति और पैसे वाला ससुराल मिला। पिया की सास शीला अपने से कम पैसे वाले की लड़की इसीलिए लाई थी कि वह उनके सामने दब कर रहेगी, उनकी गलत बातों पर भी सर उठाने की कोशिश नहीं करेगी। जब तक पिया के पिता रामनाथ जी जिंदा थे, वे अपनी हैसियत के अनुसार पिया की ससुराल तीज त्योहार देते रहते। अपने लिए वह तंगी उठा लेते, पर उनकी यही कोशिश रहती कि कमी के कारण उनकी पिया को ससुराल में ताना ना सुनना पड़े। राखी और भाई दूज पर रमन हमेशा कोशिश करता कि पिया के
पास जरूर पहुंच जाए। तभी पिया के पिता रामनाथ जी को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को छोड़ गए। बेचारी पिया आखिरी वक्त अपने पिता को मिल भी नहीं पाई। पिता के अंतिम संस्कार के बाद दुकान बंद हो गई जो किराए पर थी। रमन इंजीनियर होकर नौकरी पर लग गया। वह देखने में सुस्त और स्मार्ट था ही, साथ में बड़ा सौम्य और संस्कारी भी था। उसके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर उसकी कंपनी के मालिक राजपाल सिंह जी ने अपनी बेटी सन्ना का ब्याह रमन से करने की पेशकश की। सन्ना रमन को पसंद भी करती थी। सन्ना बहू बनकर रमन के घर आ गई। जल्दी ही छोटे घर में सन्ना का दम घुटने लगा। अपने पिता की सलाह से उसने रमन को घर बेचने पर राजी कर एक बड़ा फ्लैट ले लिया। रमन की माँ राधा भी उनके साथ फ्लैट में आ गई। बस फर्क इतना था कि पहले रमन और सन्ना शीला के घर में रहते थे, अब वे बेटे बहू के घर में आ गई। धीरे धीरे सन्ना रमन पर हावी होती गई और उसने पूरे घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसके ब्याह के बाद उसने देखा राखी और भाई दूज पर रमन खूब सारी मिठाइयाँ, फल, मेवे, पिया उसके पति राघव के कपड़े और पिया के सास ससुर के लिए उपहार लेकर जाता है तो उसे बहुत अखरा कि पहले तो आने जाने का खर्चा ऊपर से इतना सारा सामान। अगली बार उसने रमन को पट्टी पढ़ाई कि क्यों ना हम पिया को यहाँ बुला लिया करे, राघव लेकर आएंगे, वापस भी अपने साथ ले जाएंगे, हमारा आने जाने का खर्चा बचेगा। सन्ना के शैतान दिमाग में ये भी आया कि राघव तो सुबह आएगा, शाम को पिया को वापस ले जाएगा। बहुत ज्यादा खातिरदारी भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही बहुत कुछ देना पड़ेगा। राधा बेबस थी क्योंकि पति के जाने के बाद वे बेटे बहू पर निर्भर हो गई थी। 1-2 साल ऐसे ही चलता रहा। पिया की सास सामान को लेकर ताने देती भी तो पिया चुप रह जाती। कम से कम उसके 2 त्योहार मन तो रहे थे। उसके लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। वक्त गुजरा, पिया को बेटी हुई और सन्ना को बेटा। अब सन्ना को लगने लगा अभी तक एक का नेग देना पड़ता था, अब 2-2 हो गई। सन्ना ने फिर साल सली की बुलाने या जाने की जरूरत नहीं, बस मनी ऑर्डर कर दो। धीरे धीरे मनी ऑर्डर की रकम भी कम होती गई। सन्ना कोशिश करती कि पिया से खुद ही बात कर ले, राधा और रमन से उसकी बात ना ही हो पाए, कहीं वे त्योहार पर पिया को बुला न ले।
रमन और राधा को वह जताने की कोशिश करती जैसे उसे पिया का बहुत ख्याल है। हर साल बेचारी पिया इंतजार करती शायद मायके से बुलावा आ जाए और वह जाकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे या उसके माथे पर दूज का टीका लगा दे। इसी इंतजार में सुबह की शाम हो गई। दरवाजे पर घंटी बजी। देखा पड़ोस का बबलू था। भाभी कल मैं अपनी बहन से टीका कराने गया था। आपकी भाभी मिल गई थी। उन्होंने ये मिठाई का डिब्बा और लिफाफा आपको देने को दिया था। पिया ने देखा मिठाई के डिब्बे के साथ लिफाफे में 500 का नोट रखा था। पिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल सीख सीख कर कह रहा था, मुझे पैसा रुपया सामान कुछ नहीं चाहिए, बस राखी और भाई दूज पर मुझे बुलाकर मेरे भाई को टीका लगाने देती या उसकी कलाई पर राखी बांधने देती। भाभी देती ना लेती, बस बुला लेती। बेटी कितने भी सुख में पहुंच जाए, उसका मायके का मोह जिंदगी भर नहीं छूटता। बहन भाई का एक अटूट रिश्ता है जो राखी और भाई दूज के दो त्योहारों से जीवन भर जुड़ा रहता है। बहन 7 समुंदर पार भी हो तब भी उसका दिल यही चाहता है कि काश आज के दिन वह दोनों भाई बहन साथ साथ हो। इन रिश्तों के बीच जब पैसे और लेन देन की दीवार खड़ी हो जाती है तब ये रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं। बहनें सिर्फ अपने भाई की सलामती और उसका खुशहाल चाहती हैं। वे हमेशा दुआ करती हैं कि दुनिया का कोई दुख उनके भाई को छू भी ना सके। उनका मायका हमेशा साथ रहे, आबाद रहे। सन्ना ने पिया की भावनाओं को न समझकर पैसे के तराजू में तोला, बहुत गलत किया। सन्ना भूल गई कि आज जो कुछ वह पिया के साथ कर रही हैं कल उसकी भाभी आकर उसके साथ करेगी तो उसे कैसा लगेगा। गलती रमन की भी है। कैसे उसने सन्ना के आगे घुटने टेक दिए कि अपनी बहन को मायके के लिए तरसा दिया।